नमस्कार दोस्तों। मैं पिंटू शर्मा आपका स्वागत करता हूं परिवर्तन क्लासेस मगहर के ऑफिशियल चैनल में। एक वैकेंसी इस समय खूब चर्चा का विषय बनी हुई है। एसएससी के थ्रू ये वैकेंसी निकाली जाती है। जैसे एसएससी के थ्रू कई वैकेंसियां निकलती हैं। सीएचएसएल डीडी के भी जो 27 अगस्त को आने वाले समय में फॉर्म आने वाला, वो भी एसएससी के ही थ्रू निकाला जाता है। उसी एजेंसी ने एक एमटीएस का फॉर्म निकाला, जो अलग अलग शहरों में अलग अलग हिसाब से इन सब की ज्वाइनिंग करवाई जाती है। और आज की क्लास में हम और आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि इस 8,326 जो वैकेंसी निकाली गई है, इस वैकेंसी का कैटेगरिया क्या है, कैसे इसमें फॉर्म को फिल करेंगे, कंपटीशन कितना तगड़ा होने वाला है, और हमें जो एग्जाम क्रैक करना है उसके लिए क्या पढ़ने की जरूरत है, क्या हमें मैथ रीजनिंग जीएस सारी चीजें पढ़ने की जरूरत है या कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी। सारी चीजें आज की क्लास में हम देखेंगे। और आपका एक सिंगल डाउट नहीं छूटेगा इस वीडियो को देखने के बाद। आप इसके अलावा कोई भी वीडियो ना ही देखें तो बेहतर है, क्योंकि आज के समय में अलग अलग वीडियो से आपके मन में अलग अलग भ्रांतियां पैदा हो सकती हैं। तो एक सिंगल वीडियो आपका सारा डाउट खत्म कर देगी। और चीजें शुरू करते हैं। ये देखिए, वैकेंसी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये एमटीएस की वैकेंसी है और हवलदार की वैकेंसी है। आपको ऑप्शन मिलेगा कि कौन कौन से जोन में जाना है, और जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप पाएंगे। अच्छा, इसका जो ऑनलाइन हो रहा है वो ऑनलाइन कब से शुरू हुआ है? तो मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन शुरू हुआ है 27 जून से। ये देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से? 27/6/2024, यानी 27 जून से। और ये किस डेट तक चलेगा? 31 जुलाई तक चलेगा। इस चीज को समझिएगा। और 27 जून से कब तक चलेगा ये? 31 जुलाई तक चलेगा। आप मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। 31 जुलाई तक। उसके बाद इसमें क्या गया है कि ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज, जब आप ऑनलाइन पेमेंट कर चुके रहेंगे और करेक्शन, मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, आपने कोई लाइन गलत भर दी, तो उसके लिए एक तारीख को ओपन किया जाएगा साइट, और आपकी करेक्शन के लिए बताया जाएगा कि आप उसमें सुधार कर सकते हैं। और ये किस दिन होगा? ये होगा 16/8/2024 से 17/8/2024 तक। यानी जून से जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा, और अगस्त में करेक्शन की डेट आएगी। और कब आएगी? केवल एक दिन के लिए, 16 और 17। इसके अलावा याद रखेंगे, जो एग्जाम डेट है वो एग्जाम कब आएगा, याद रखेंगे। सीबीटी, जिसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कहा जाता है, जो अक्टूबर नवंबर में, इसी साल अक्टूबर नवंबर में किया जाएगा। यानी अगर आपका जुलाई चल रहा है तो पूरी जुलाई आपके पास है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग 5 महीने आपके पास है। ये एग्जाम लगभग नवंबर में ही होगा, फर्स्ट वीक के आसपास में ही होगा, क्योंकि ये दूसरा महीना है ना। तो नवंबर के फर्स्ट वीक में प्रबल संभावना एग्जाम होने का। ये एग्जाम तब होगा। और इन 5 महीनों में आपकी तैयारी परिवर्तन क्लासेस काफी बेहतरीन और स्मूथ तरीके से करा देगा। इंग्लिश के टीचर काफी बेहतरीन है, प्रेम सागर सर। कभी आप उनकी एक क्लास लेकर देखिएगा, आप दीवाने हो जाएंगे उस सर के। और याद रखिएगा, मैं जीएस के तौर पर आपकी सारी क्लासें लूंगा, और आपको चीजें बताऊंगा कि चीजें कैसी हैं, और समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। और चीजें ये देखिए, उसके बाद क्या कहा जा रहा है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कैसे क्या होगा। फिर आगे चला जाए। अब ये देखिए, ये क्या बता रहा है, वैकेंसी कितनी आई है इस बार। तो इस बार जो एमटीएस में वैकेंसी है वो 4,887। जो हवलदार में वैकेंसी है वो कितनी है? 3,439। अच्छा, एमटीएस और हवलदार की जॉब कैसी प्रोफाइल है? जैसे आप देखे हो, दिल्ली पुलिस की जैसी वर्दी होती है वैसे ही सेम वर्दी एमटीएस और हवलदारों की होती है। बस क्या होता है, यहाँ पर एक पट्टी सा लगा होता है, और इस पट्टी की वजह से उन्हें हवलदार कहा जाता है। इनकी ड्यूटी क्या होता है, ऑफिस के अंदर ही इनकी भी ड्यूटी होती है। पर कभी कभी जीएसटी इंस्पेक्टर जो एसएससी सीजीएल के थ्रू होते हैं, वो अगर दौरे पर जाते हैं
तो इन्हें अपने साथ लेकर जाते हैं कि कहीं पर छापा मारना हो तो यही एमटीएस वाले या हवलदारी उनके साथ जाते हैं। आगे देखा जाए इसके बारे में, एमटीएस में वैकेंसी कितनी है 4887 और हवलदार की वैकेंसी कितनी है 3439। चलिए आगे रहा है। अब आ गया एज लिमिट, यानी कौन कौन से लोग इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आपकी जो एज गिनी जाएगी ना, वो जो एज गिनी जाएगी वो 1/8/2024, यानी इस डेट तक आपकी एज 18 साल हो जानी चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम में छूट में देखा जाए क्या कह रहा है 18 से 25 साल तक आप देख सकते हैं 1/8/2006। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2/8/1999 से 1/8/2006 के बीच पड़ रहा है तो आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। आप कहेंगे सर मेरा नहीं पड़ रहा और आप SC ST से आ रहे हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। जैसे आप 18 से 25 साल तक अगर देख सकते हैं, बात ध्यान समझिए, अगर वैसे आप इस वैकेंसी को कितने से 18 से 25 साल में देख सकते हैं और SC ST से आ रहे हैं और आपकी एज 25 साल से ज्यादा हो गई है तो 5 साल छूट मिलने के बाद अब इसे आप 18 से 30 साल तक देख पाएंगे। 5 साल छूट का मतलब यही होता है। अगर आप वहीं OBC से आ रहे हैं तो आपको 3 साल छूट दी जाएगी, तो 18 से 25 से 18 से 28 साल तक आप देख सकते हैं। ये छूट आरक्षण से पता चलता है कि किसको कितनी छूट मिले, बाकी और भी चीजों को छूट मिल दी जा रही है। अब देखा जाए आगे चलकर प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। ये क्या कह रहा है, यानी आपको जो जाति चाहिए ना, जाति वो सेंट्रल की चाहिए। सेंट्रल का मतलब क्या हुआ कि आप जब OBC से आएंगे तो OBC के लिए एक जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है। वो जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। बच्चा अक्सर गलती में क्या करता है, वो राज्य का बनवा लेता है। अच्छा ये इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि इससे पहले जब ये वैकेंसी आई थी तो उसमें कहा गया था कि जो बच्चा OBC से अलाइन करवा रहा है और वह OBC से अलाइन करवाने के बाद अपना OBC सर्टिफिकेट केंद्र का नहीं दिखा रहा है, केंद्र के OBC सर्टिफिकेट में अंडर द गवर्नमेंट या भारत सरकार की जाति लिखी होती है और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की लिखी होती है। अगर कोई बच्चा, पिछली बार जो हुआ था मैं आपको वो बता रहा हूं, अगर कोई बच्चा OBC से फॉर्म भरा और उसके पास OBC का जाति नहीं है सेंट्रल लेवल का तो वो जनरल में गिना जाता था। यानी अगर उसका नंबर जनरल के हिसाब से तो उसे पास कर दिया जाता था, एग्जाम उसका निकल जाता था। लेकिन अगर इस बार से इन्होंने रूल लाया कि अगर कोई बच्चा OBC से है और उसके पास सेंट्रल की जात नहीं है तो उसको हम डिसक्वालीफाई कर देंगे, उसे हम बाहर कर देंगे, उसे हम जनरल में नहीं रखेंगे। तो ये बड़ा जरूरी है कि अगर आप OBC से आ रहे हैं तो OBC से लिए आपको एक जात बनवानी पड़ेगी जो कहां से लेवल की होगी, सेंट्रल लेवल की होगी। इसके बाद आगे चला जाए, ये है आपका एग्जाम कि आपको कैसे एग्जाम में पास करना है। देखिए सेक्शन ए सेक्शन 2, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सेक्शन 2 है। ये केवल और केवल क्वालिफिकेशन मार्क का, यानी आपको बस मिनिमम पास होना पड़ेगा। कितना, इनमें से अगर आप जनरल से आ रहे हैं तो मिनिमम 30% नंबर लाना पड़ेगा, अगर आप OBC से आ रहे हैं तो 25% नंबर लाना पड़ेगा और अगर आप SC या ST से आ रहे हैं तो आपको 20% नंबर लाना पड़ेगा। माइनस मार्किंग नहीं है। और यहां पर जो माइनस मार्किंग है, यहां पर जो निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्क वो 1/3 का है। रेलवे वाला एकदम सेम टू सेम इन्होंने किया, निगेटिव मार्क कितना है 1/3 का है जो रेलवे में होता है। अब देखा जाए जो सेशन पहले में आएगा ना, मैथमेटिकल एबिलिटी, यानी जो सेशन पहले में आएगा वो मैथ आएगा। कितने का आएगा, 20 क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। कितने नंबर का, 60 नंबर का। रीजनिंग जो है वो कितने की आएगी, 20 क्वेश्चन आएगा और कितने नंबर का होगा, 60 नंबर का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क, 20 क्वेश्चन 60 नंबर, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। इस पर आप पास होने के बाद, इसे लगभग हर बच्चा पास हो जाएगा। उसके बाद आते हैं मेन एग्जाम पर जहां से मेरिट बनेगी। मेरिट कहां से बनेगी ये देखिए, मेरिट जो बनेगी सेक्शन 2 पार्ट से बनेगी। इसमें जर्नल अवेयरनेस यानी GS, 25 क्वेश्चन आएगा और कितने मार्क का होगा, 75। और जो इंग्लिश आएगा वो भी 25 क्वेश्चन आएगा, वो कितने मार्क का होगा, 75।
अब मेरी बात आप ध्यान से समझिए, आपको नौकरी लेना कैसे है। आप जीएस को एक बार देख लें। जीएस को ये 25 क्वेश्चन होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन। और इंग्लिश की बात करें, ये भी 25 क्वेश्चन होगा। अगर मैं नंबर की बात करूं तो ये 75 नंबर के, ये कितने का होगा, 75 नंबर का टोटल कितना, 150 में। यानी जो फाइनल कट ऑफ लगेगी ना, जो फाइनल कट ऑफ लगेगी वो याद रखेंगे, 150 नंबर पर इसकी फाइनल कट ऑफ लगेगी। इंग्लिश की तैयारी आप कैसे करेंगे, जीएस की तैयारी कैसे करेंगे, मैं आपको बताऊं। परिवर्तन क्लासेस आपके लिए प्रीवियस ईयर एग्जामों में जिस हिसाब से प्रश्न पूछा गया था एमटीएस में, वो सारे प्रीवियस ईयर एग्जामों को एमटीएस में शिफ्ट वाइज इसी क्लास में, परिवर्तन क्लासेस में मैं करवाऊंगा, मैं पिंटू शर्मा। और इंग्लिश की एक बेहतरीन क्लास पांडे सर हैं, जो परिवर्तन क्लासेस में काफी दिनों से पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन में उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है। और पांडे सर आपको इंग्लिश इस हिसाब से पढ़ा देंगे कि आपको इंग्लिश हिंदी जैसा लगेगा। अगर आप इंग्लिश में थोड़ी बहुत पकड़ मजबूत है, जैसे आप ट्री मतलब पेड़, अर्थ मतलब पृथ्वी आप जानते हैं, तो पांडे सर की जिम्मेदारी है आपको इंग्लिश कैसे सिखाई जाए। वो इंग्लिश आपको बिल्कुल हिंदी की तरह सिखा देंगे, और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप उनसे हिंदी पढ़ रहे हैं। आप इस क्लास पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा उनके नाम से, आप देखिएगा इंग्लिश उनकी लाजवाब है। और एक बार उनसे पढ़कर जरूर देखिए। और मुझे नहीं लगता कि वो इंग्लिश का जिस तरह से वो कॉन्सेप्ट बताते हैं, आपको और भी यूट्यूब पर कहीं मिलेगा। एग्जाम आ जाए, वैकेंसी आ ही गई है, अब उनका वीडियो लगातार इस चैनल पर पड़ता रहेगा। अब देखा जाए हमारी तैयारी क्या है, जो हमारी प्लानिंग है वो मैं आपको बताऊं। जो जीके जीएस है, ये विगत विगत पेपर में, विगत पेपर का मतलब प्रीवियस ईयर एग्जामों में जो भी एमटीएस के प्रश्न बने हैं, वो प्रीवियस ईयर प्रश्नों के हिसाब से मैं आपको क्लास में करवाऊंगा। आपको एक आइडिया मिल जाएगा प्रश्न किस हिसाब से बनता है। उसके बाद उसी जीएस के आधार पर जो जीएस में फैक्ट पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, जैसे आप यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको लगभग इतना फैक्ट मिल जाता है कि आप याद ही नहीं कर पाते, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बड़ा ही लिमिटेड फैक्ट देकर और उसमें से प्रश्न बजा ले जाना, और उसके बाद 25 में से आप 22-23 क्वेश्चन कंफर्म करके आओगे, लगभग 80% बच्चे। बाकी 1 से 2 क्वेश्चन होता है, वो हो सकता है हमारे दिमाग में ना आए, या हो सकता है हमें वो क्वेश्चन आ रहा हो और हमसे गलत भी हो जाए। तो लेकिन 22-23 क्वेश्चन आप जीएस में कर लेंगे। और प्रेम सर आपको 25/25 इंग्लिश कराने की क्षमता आपके अंदर एबिलिटी ला ही देंगे, अगर आप उनसे अंग्रेजी का पूरा सिलेबस उनसे पढ़ लेते हैं। तो बाकी जीएस में मैंने आपको बता दिया कैसे करवाया जाएगा, इंग्लिश आपको बता दिया कैसे करवाया जाएगा। बाकी हमारी क्लास बहुत जल्द इस प्रीवियस ईयर एग्जामों के हिसाब से, चूंकि एमटीएस में जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछा गया, उसको हम प्रीवियस ईयर के आधार पर एक बार क्लास जरूर लेंगे। इसके बाद आगे चला जाए। ये तो हमारी तैयारी हो गई कि हम कैसे आपको तैयारी करवाएंगे। अब ये क्या, फिजिकल इफिशियंसी। फिजिकल मतलब आप कहेंगे क्या सर इसमें फिजिकल भी है, मेरा फिजिकल तो है नहीं। तो मेरी बात ध्यान से समझिए, फिजिकल हवलदार में, एमटीएस में फिजिकल नहीं, फिजिकल नाम मात्र का होता है। कोई भी व्यक्ति, लगभग 90% व्यक्ति फिजिकल पास कर लेता है, और मेडिकल भी पास कर लेता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। कैसा है आप देखिए, फिजिकल में रनिंग नहीं है, वॉकिंग यानी टहलना है। अगर आप मेल हैं तो आपको 1600 मीटर 15 मिनट में, आप पैदल भी जाएंगे तभी भी, लंगड़ाते हुए जाएंगे तभी 15 मिनट में 1600 मीटर पार कर जाएंगे। अगर आप फीमेल हैं तो आपको 1 किलोमीटर 20 मिनट के लिए दिया जाएगा। और फीमेल में 1 किलोमीटर 20 मिनट, मुझे लगता है आप चाहे जैसे जाए, आप बकैया भी चलकर जाएंगे तो बड़े आसानी से इसे पार कर जाएंगे। फिजिकल नाम मात्र का है। आगे चला जाए और देखा जाए चीजें क्या है। अब यह हाइट का, इसमें हाइट बिल्कुल भी नहीं है, हाइट इसमें बिल्कुल भी नहीं। जैसे अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 157.5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप गढ़वाली से आते हैं उत्तराखंड में, अगर आप गोरखा रेजिमेंट से आते हैं, या गोरखा इलाके से आते हैं, या पहाड़ी इलाके से आते हैं, तो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। और अगर आप मेल हैं तो 5 सेंटीमीटर की जब छूट दी जाएगी, तो इसमें जो आपका हाइट आ जाएगा वो 152.5 सेंटीमीटर। ये किनके लिए रहेगा,
ये पहाड़ी इलाकों के लिए रहेगा, पहाड़ी इलाकों के लिए रहेगा। और ये जो है, ये 157.5 सेंटीमीटर, ये जनरल इलाकों के लिए, जनरल इलाकों के लिए। वहीं पर बात करें फीमेल में हाइट का क्या कैटेगरिया है, 152 सेंटीमीटर इनका होना चाहिए। और अगर ये पहाड़ी इलाकों से आ रही हैं तो 2.5 सेंटीमीटर का छूट दिया जाएगा और इस हिसाब से इनकी हाइट का मेजरमेंट किया जाएगा। अब आगे चला जाए और आगे देखा जाए क्या है कि किस जगह पर कितनी वैकेंसी है एमटीएस में। आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको चूज करना पड़ेगा और एक बार देख लीजिए किस जगह में कितनी वैकेंसी। जैसे अगर आप देखेंगे, मैं सबसे ज्यादा वैकेंसी बता दूं तो यार रखिए भोपाल में। भोपाल में कितनी वैकेंसी अगर आप ध्यान दें तो भोपाल में आएंगे ये जनरल का, ये एससी का, ये एसटी का, ये ओबीसी का, ये ईडब्ल्यूएस का, और ये जो वैकेंसी ये टोटल यानी कुल वैकेंसी कितनी है। तो जो भोपाल में वैकेंसी टोटल है वो टोटल कितनी है 157। जो ओबीसी की वैकेंसी वो कितनी है 47। और जो जनरल की वैकेंसी वो कितनी है 60। इसी क्रम से आप दिल्ली में आएंगे, दिल्ली में देखेंगे दिल्ली में टोटल वैकेंसी कितनी है 10 वैकेंसी है। इसके बाद आप आएंगे कोलकाता में। कोलकाता में अगर आप देखेंगे तो कोलकाता में जो वैकेंसी है वो 353 वैकेंसी है। और इसी क्रम में जब आप वैकेंसी आते हुए आएंगे तो आपको सारी वैकेंसियां मिल जाएंगी। और एक चीज याद रखिएगा, ये वो वैकेंसी है कि आपको बड़े ही आसानी से मिल जाएंगी। आपको ना ही मैथ पढ़ने की जरूरत है, ना ही रीजनिंग पढ़ने की जरूरत है। आपका केवल और केवल क्या तैयार हो, इंग्लिश और जीएस। जीएस हमारे द्वारा आपको तैयार कर दिया जाएगा और इंग्लिश प्रेम सागर सर आपको इस परिवर्तन क्लासेस में तैयार जरूर करवा देंगे। अब आगे चली जाए और देखा जाए चीजें क्या है, बात ध्यान से समझे। 2021 के, 2022 के और 2023 के सारे एमटीएस पेपर सेट को सॉल्व कराना। 2021 में, 2022 में, 2023 में जितने भी एमटीएस में जीएस के पेपर पूछे गए हैं उन सारों को इस चैनल पर करवा दिया जाए और आपकी तैयारी जिससे बेहद आसान हो जाए। और प्रीवियस ईयर से प्रश्न हमारे एग्जामों में ज्यादातर देखने को मिलता है, तो ये चीज याद रखिएगा। अगर आपको ये चाहिए तो अपना एक प्यारा सा कमेंट छोड़कर कमेंट बॉक्स में जरूर जाइए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।